को बता दें कि ये एक बड़ी आतंकी घटना है और पिछले अगर हम 2 दशकों की बात करें, इतनी बड़ी आतंकी घटना है वो नहीं देखी गई है, जिसके बाद तमाम तरह से जो भारत की तमाम एजेंसीज है वो लगी हुई हैं कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को पकड़ा जाए और उन्हें मौत के आइडिया है जो कि लगातार देख रहे हैं हम किस तरह से यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से पहले भी हमने देखा किस तरह से इस तरह के ऑपरेशन जो है कश्मीर घाटी में जो है लगातार अभी चल रहे हैं। हालांकि आप देख रहे हो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर किस तरह से आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहे हैं मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के, जहां पर कुछ पेशेंट्स अभी भी जो है वो लगातार मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ ऐसे इंजर्ड हैं जिनको ग्रीव इंजरीज थी और उनको कल वहाँ पर फर्स्ट एड के साथ साथ वहाँ पर कुछ सर्जरीज भी हुई है। अभी उनको एडमिट रखा गया है मेडिकल कॉलेज में और अभी कुछ टाइम के बाद यहाँ पर होम मिनिस्टर का दूसरा जो है कैवलकेड है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, वो यहाँ पर उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो यहाँ से श्रीनगर की तरफ रवाना होंगे, वहाँ एक मीटिंग लेंगे, मीटिंग के बाद वो वापस दिल्ली जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ से तस्वीर देख सकते हो किस तरह से सीनियर ऑफिसर्स की बात करें, IPS रैंक ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया गया है। हालांकि इंटेलिजेंस एजेंसी ने पहले ही कहा किस तरह से यहाँ पर और भी ऐसे इनपुट्स मिल सकते हैं जहाँ पर लग रहा है किस तरह से यहाँ पर अलग अलग तरह के ऑपरेशन जो चल रहे हैं अलग अलग एरियाज़ में, और लगातार हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर होम मिनिस्टर का कैवलकेड जो है यहाँ पर आ रहा है और बिल्कुल फाइनल अलर्ट जो है यहाँ पर हो चुका है। फिरदौस आपको विजुअल्स दिखा रहा है, मेडिकल कॉलेज की पहली गाड़ी गई अंदर, अब होम मिनिस्टर की दूसरी और तीसरी गाड़ी चली गई अंदर, और लगातार आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं किस तरह से कैवलकेड जो है ये जैमर भी चला गया होम मिनिस्टर का, एंड दिस इज द फाइनल कैवलकेड। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो भी चले गए अंदर और उसके साथ साथ ये है होम मिनिस्टर की गाड़ी जो है वो अंदर चली गई है। अभी यहाँ पर वो पेशेंट्स से अंदर मिलेंगे। मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं अनंतनाग से, जहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से कुछ इंजर्ड। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह अनंतनाग पहुंचे हैं, सीधा तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं। लगातार पहले श्रीनगर पहुंचे थे, उसके बाद पहलगाम पहुंचे जहां पर हमला हुआ था, पीड़ितों से मुलाकात की, और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमित शाह पहुंच चुके हैं। ये अनंतनाग की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सुरक्षा का एक जबरदस्त पहरा यहां पर दिख रहा है और यहां अमित शाह पहुंचे हैं, इसके बाद वापस दिल्ली रवाना भी होंगे। लगातार एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं और यही एक उम्मीद की जा रही है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इस कायराना हरकत का। जो ये कायराना हरकत की गई है पहलगाम में, टूरिस्ट को निशाने पर लिया जाता है, पर्यटकों पर लगातार अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसमें 27 पुरुष होते हैं, 1 महिला होती है। और उसके बाद लगातार आपको बता दें एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है। CCS की मीटिंग का जिक्र होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे से वापस लौट आते हैं, डिनर तक नहीं करते हैं और पूरी ब्रीफिंग के बाद ये बैठक में रणनीति बन रही है कि अब अगला कदम क्या उठाना है, क्योंकि हर एक नागरिक को या पूरे देश की बात करें उम्मीद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, देश की सरकार से है, गृह मंत्री अमित शाह से है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पुलवामा 3.0 जैसा जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसके जरिए ही बताया जाएगा कि भारत किस तरीके से, अगर भारत को छेड़ा जाता है तो वो छोड़ता नहीं है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अमित शाह उसी जगह पर पहुंचे थे जहां हमला हुआ था, पीड़ितों से मुलाकात की, उन महिलाओं से बातचीत की जिन्होंने, किसी ने अपने पति को खो दिया, किसी ने अपने भाई को खो दिया, किसी ने अपने पिता को खो दिया। ये रोती बिलखती महिलाएं आप बीती बता रही हैं और लगातार इंसाफ की मांग की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि कैसे इनके पास वो आतंकी आते हैं जो सेना की वर्दी में होते हैं और ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो आतंकी है या सेना है। इनसे बातचीत की जाती है, इनका धर्म पूछा जाता है, इन्हें अजान और नमाज के बारे में कहा जाता है और उसके बाद हमला किया जाता है और फिर महिलाओं को कहा जाता है कि जाओ अपनी सरकार को जाके बता दो। कल रात से ही, कल शाम से ही जैसे ही खबर आई है तभी से भारत की सरकार अलर्ट मोड पर है। दूसरी तस्वीर आप अनंतनाग की देख रहे हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और पहली तस्वीर अब से कुछ देर पहले की है जब गृह मंत्री अमित शाह ने पीड़ित परिवारों से बातचीत की। एरावत, ओवर टू यू।
लोगों को भी डिटेन किया हुआ था, जहां से कुछ इनपुट देखने को मिल रहा था। हालांकि यही बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी है जो इस पूरे कांड में जो है मुलव्वस थे। वो लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से फिरदौस आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं जीएमसी कॉलेज के, जहां पर अभी जो है होम मिनिस्टर कुछ टाइम पहले पहुंच चुके हैं। अभी वो वार्ड के अंदर गए हैं। जो यहाँ पर कल इंजर्ड पेशेंट्स थे उनको कल यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के बाद सर्जरी भी हुई और वहाँ पर अभी उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद वहाँ से कुछ टाइम के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह बाहर आएंगे और उसके बाद वो श्रीनगर चलेंगे। श्रीनगर में कुछ मीटिंग्स का भी बताया जा रहा है कि कुछ मीटिंग्स भी होने वाली है वहाँ पर, और लगातार आपको विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं किस तरह से यहाँ पर महिला पुलिस को भी जो है डिप्लॉय किया गया है और लगातार चप्पे चप्पे पर जो है निगरानी रखी जा रही है। हालांकि वाटर बॉडीज़ की बात करें या एयर सर्वेलेंस की बात करें, हर एक जगह पर जो है नज़र रखी जा रही है। जितनी भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ वो यहाँ पर इस पूरी सिचुएशन को एक्सेस कर रहे हैं और लगातार सीआरपीएफ की बात करें, उनके ऑफिशियल्स भी लगातार स्पॉट पर पहुँच चुके हैं और लगातार हमने देखा कल रात से किस तरह से अलग अलग एजेंसीज़ के जो लोग हैं वो यहाँ पे इस आतंकी गतिविधि को है जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हालांकि जो मैंने कहा टेलीकॉम कंपनीज़ वो एक इम्पॉर्टेंट रोल रह सकता है। हालांकि कहा जा रहा है कि जो कल आतंकी गतिविधि हुई उसमें आतंकियों ने जो है बॉडी कैमरास लगाकर पहले उसका वीडियो बनाया, जितने लोगों की भी हत्या की उनका वीडियो बनाया है और उन पर गोलियां चलाई है। हालांकि कल रात से भी हमने देखा किस तरह से पहले उनसे पूछताछ की गई, उनसे पूछा गया आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, देन उसके बाद उन पर गोलियां जो है चलाई गई है। लगातार आपको हम विजुअल्स दिखा रहे हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर से किस तरह से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में जो है विजुअल्स आपको देखने को मिल रहे हैं लगातार। जी लगातार बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर पहलगाम हमले से। तो लगातार तस्वीरें जो है एरावत दिखा रहे हैं अनंतनाग में, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंचे हुए हैं। जो लोग जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और इसके अलावा सुबह वो श्रीनगर में जिस तरीके से मौजूद थे, इसके अलावा पहलगाम वो खुद पहुंचे जहां उन्होंने तमाम हालात का जायजा लिया है। आतंकियों ने आखिर कैसे इन्फिल्ट्रेशन करी, कैसे वो यहां पर घुसे, कैसे रेकी उन्होंने पूरे इलाके की किली, उन्हें किस किस ने मदद की, इन पूरी जो कहानी है, ये पूरी जो स्टोरी है उसे कहीं ना कहीं कड़ियों को अब जोड़ा जा रहा है, जिसके बाद उन आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश भी यहां पर हो रही है। रिपब्लिक भारत हर एक तस्वीर आपको यहां पर लगातार दिखा रहा है। आतंकी आसिफ जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहा है, जिसने इस काराना हरकत को अंजाम दिया, तकरीबन 28 लोगों की जान इस पूरे घटनाक्रम में ली गई है, जिसके बाद से लगातार पूरे न सिर्फ देश के अंदर जम्मू कश्मीर में भी लोग जो हैं वो सख्त एक्शन की मांग यहां पर कर रहे हैं। वहीं गृहमंत्री अमित शाह कुछ देर के बाद अनंतनाग में जो इस वक्त मौजूद हैं वो श्रीनगर लौटेंगे। दिल्ली उनका कार्यक्रम है वापस जाने का, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो मिलेंगे, रिपोर्ट पूरी देंगे कि आखिर क्या कुछ जो है आगे की रणनीति तैयार करनी है, कैसे जो पाकिस्तान की कायराना हरकत है पाकिस्तानी इन आतंकियों की, उन्हें उनके अंजाम तक यहां पर पहुंचाना है, क्योंकि पूरे देश से अब लगातार यही आवाज उठती हुई नजर आ रही है। दरअसल इस कायराना हरकत को अंजाम देने से पहले लगातार जो आतंकी हैं वो पीर पंजाल की पहाड़ियों से घुसते हैं, उसके बाद पूरे इलाके की रेकी की जाती है और साथ ही लगातार जो है वो कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए जो है वो यहां पर की जाती है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, जो पूरा पहलगाम का पूरा जो इलाका है वो इस वक्त पूरा कॉर्डन यहां पर किया गया है। मेरे रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी जो टीम है वो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, लाल चौक का सीधा रुख कर रहे हैं। विवेक वहां पर मौजूद है। विवेक, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? बिल्कुल सुमित, यहाँ पर लाल चौक के पास हम लोग कुछ देर पहले थे, वहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे थे और सबसे बड़ी बात की जो वहाँ आसपास जो छुटकर दुकानदार थे उन्होंने प्रोटेस्ट निकाला था, कभी काले झंडे निकाल रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारा जो कश्मीर है वो बहुत शांत है और उसे जिसने भी दहलाने की कोशिश की है उसे बख्शा नहीं जाए। और लाल यहाँ तक की डिमांड तो ये की गई कि जिन दहशतगर्दों ने दहशत फैलाने की कोशिश की है उनके सिर कलम करके लाल चौक पर टांग देना चाहिए। वहाँ के आम दुकानदारों की बात थी। यहाँ पर इस वक्त हम जो और डल झील की हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, यहाँ पर डल झील की तस्वीरें दिखाइएगा। जो पर्यटक जहाँ गुलजार रहता था यहाँ पर जो है शांति फैली हुई है और इक्के दुक्के जो पर्यटक हैं जो अभी भी अंदर के जो रिसोर्ट है, जो वुडन रिसोर्ट है, उसमें साफ तौर पर दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर ये डल झील का जो नज़ारा है यहाँ पर बिल्कुल शांत सा हो चला है और ऐसी स्थिति में जो पर्यटक थे जो दूर दराज से आए थे वो अपने होटलों में बंद है। लेकिन जब आप गौर फरमाएंगे, सड़क की तरफ गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी दुकानें थी वो बिल्कुल बंद हैं। यहाँ के लोगों
लोगों ने साफ तौर पर आतंक का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी दुकानें बंद रहे तो रहे, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार को अब इस पर कदम उठाने चाहिए। यह सवाल हमने पूछने की कोशिश की। हमने अमित शाह का भी नाम लिया कि अमित शाह लगातार इधर से उधर दौरे कर रहे हैं और अमित शाह पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर अमित शाह ने अगर ये बातें कही तो सबसे बड़ी बात है कि इसके कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं उनसे हम जरा बात करने की कोशिश करते हैं। पीछे जो लोग हैं उनसे हम जरा बात करते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, जो अभी माहौल है नहीं क्या अभी माहौल क्या है? माहौल तो खराब हो गया भैया। हाँ। माहौल तो खराब हो गया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहते हैं भैया, टूरिज्म आना चाहिए भैया। टूरिस्ट से ही पूरा कश्मीर चलता है भैया। पता नहीं ये किस लोगों ने किया, क्या किया भैया। क्या डिमांड क्या है, क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग है, टूरिस्ट आना चाहिए कश्मीर में। और जिन दहशतगर्दों ने ऐसा सब कुछ किया उनके बारे में क्या मांगेंगे? उनको तो पूरा लटकाना चाहिए लाल चौक के बीच में भैया, जिसने ये किया होगा भैया। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। सर एक मिनट, यहाँ जो स्थिति है, चलिए यहाँ पर कई लोग हैं जो कि हिंदी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि उनसे हम बात करें, क्योंकि ये जो इलाका है बिल्कुल अब खाली पड़ा है। यहाँ पर देखिएगा कि आप होटल्स भी हैं, होटल में भी आप देखेंगे कि जो पर्यटक है वो अंदर की तरफ है और जो ऊंचाई जो आपको नजर आती है वो शंकराचार्य मंदिर है। यानी कि यहाँ पर जो पूरा जो टूरिस्ट का इलाका था, यहाँ पर यहीं के रहने वाले हैं आप? नाम टूरिस्ट है। टूरिस्ट हैं आप? कहाँ से आए? कलकत्ता से, बर्धमान। कलकत्ता से। कल की घटना के बाद से क्या दिमाग में चल रहा है? अभी तो बहुत टेंशन चल रही है। ये बहुत ग्रुप, हम तो 50 आदमी के लेके आया, तो लेकिन बहुत टेंशन चल रही है, कैसे हम घर पहुँचेगा। यानी घर लौटना है? हाँ, घर लड़ना है। तो देखिए यहाँ पर जो हालात हैं वो हालात को संभाल पाने में अभी थोड़ी जद्दोजहद जरूर हो रही है, लेकिन कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन है क्या कि जो कश्मीरी जो बोलने वाले लोग हैं वो हिंदी उतना बोल नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम आपको दिखाएं कि ये जो पूरा जो, और उस तरफ जितने रिसोर्ट देख रहे हैं, गेस्ट हाउस आप देख पा रहे हैं, सभी के सभी उसके अंदर पर्यटक जो आए थे कल की घटना के बाद सभी पैक हैं उसमें। और आपको ये देखें कि जो शिकारा है यहाँ पर, जिस पर लोग सफर करते हैं छोटी छोटी बोट पे, वो सारे जो बोट है बिल्कुल अपनी जगह पर रुके हुए हैं। अभी हमने देखा कि जो लोग शिकारे चलाने वाले हैं वो यहाँ पर जो गद्दे होते हैं, इस पे जो सीट्स होती है, उनको मोड़ रहे थे। यानी कि चीजें अब बिल्कुल यहाँ पर शांत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो लोग भी दो दहशतगर्द इसमें हैं, इसके पीछे हैं, उनका कब तक एनकाउंटर होता। और सबसे बड़ी बात, लोगों ने तो अब डिमांड ये कर दी है कि जो पाकिस्तान का अगर कनेक्शन है तो पाकिस्तान को सीधा जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को जो है माकूल जवाब देना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो लोग हैं उनकी चाहत बस यही है कि इंसाफ हो। और यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या शिकारा चलाते हैं? हम शिकारा चलाते हैं। अपना कब से बंद है? तो ये लोग, कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो भावनाएं हैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे।